सो गुड मॉर्निंग गाइज। आज इस लेक्चर के अंदर हम अपना सेमीकंडक्टर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मटेरियल। सो गाइज, टाइप्स ऑफ मटेरियल में अगर हम देखें, तीन तरह के हमने यहाँ पे मटेरियल लिखे हुए, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब ये होते क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, बहुत कमजोर होती है और कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है? हाई। चलिए, अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? देखिए, रेजिस्टिविटी कहे या रेजिस्टेंस, बात एक ही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बात करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल में हर मैटर के पास करंट को अपोज करने की भी कैपेबिलिटी होती है और करंट को अलाउ करने की भी उसके पास प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मटेरियल करंट का अपोज करता है। ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब जिसका आपको पता है ओम में हम मेजर करते हैं। अब रेजिस्टिविटी क्या है? कंडक्टर लीजिए, बट उसकी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। एक ऐसा कंडक्टर लीजिए जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बहुत मोटी वायर बनेगी, वो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया की बात कर रहा हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और कोई अलग चीज नहीं है। जैसे हमने फिक्स कर दिया भाई 1 मीटर लंबाई और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, अगर कोई वायर होगा उसके रेजिस्टेंस को हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और उसका नाम दे दिया हमने रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इनकी क्या होती है? बहुत लो होती है। यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। चलिए माप लिया। कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है, मतलब मेटल्स में आप करंट देंगे तुरंत एकदम से करंट को पास करेंगे। इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? साइमन पर मीटर। सो 10 टू द पावर 2 से लेके 10 टू द पावर 8 इसकी क्या हो गई? कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है, सेमी मतलब आधे कंडक्टर है और आधे बेचारे इंसुलेटर, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। सेमी का मतलब आपको समझ में आ गया। इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों लाई करती है मेटल और इंसुलेटर के बीच में। किसकी? सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी और कंडक्टिविटी भी दोनों किसके बीच होती है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है। ये दोनों चेक कर लीजिए आप। देखिए, इनकी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर -5 से लेकर 10 टू द पावर 6। कंडक्टिविटी कितनी है? 10 टू द पावर 5 से लेकर 10 टू द पावर -6। चलिए अब बात करते हैं इंसुलेटर। भाई साहब, ये ऐसे मटेरियल होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, करंट का तो गला घोट देते हैं, पास ही नहीं होने देते, इतनी हाई रेजिस्टिविटी है। 10 टू द पावर 11 से लेके 10 टू द पावर 19, हाँ कितना हो गया? ओम मीटर। इतनी हाई रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, 10 टू द पावर -11 से लेके 10 टू द पावर -19। एक्चुअल में क्या होता है? रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों क्या है? अपोजिट। जैसे इनके नाम से पता है, एक करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी है, एक करंट को अलाउ करने की प्रॉपर्टी है। तो अगर इनका फॉर्मूला भी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ये इन दोनों का सिग्मा हो जाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि पावर माइनस में क्यों हो गई। जब ये रखेंगे वैल्यू यहां पे रेजिस्टिविटी की, तो ये ऊपर जाके कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी? माइनस में पावर आ जानी है। सो गाइज, ये हमारा क्या हो गया? टाइप्स ऑफ मटेरियल। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में तो हम सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं? देखिए, जो आपके बोर्ड्स में आएगा ना, वो एक अलग चीज है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल के बेस पे हमने डिसाइड किया भाई सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक हमारे एलिमेंट्स, एक हमारे कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कोई दूसरा एटम नहीं होता, एक ही टाइप के एटम से वो मिलके बना हो। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, O2 या H2 या N2। ऑक्सीजन O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, जिसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है। कितने एटम ऑक्सीजन के? 2। कोई और तो नहीं है, थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी नहीं है, 2 एटम है, बट दोनों ही ऑक्सीजन के है। ओके, एक ही जैसे एटम से मिलके ये बना है। ये भी हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलके बना है, ये नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलके बना है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे? ये है एलिमेंट्स। फिर कंपाउंड क्या है? जैसे H2O। अब इसमें क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 एटम है बॉस, ऑक्सीजन का कितना है? 1।
तो ये क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना है, ऑक्सीजन का 1 एटम है इसके अंदर, तो मतलब 2 तरह के एटम से मिलकर बना है, इसे बोलेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर एक जैसे एटम नहीं होते, 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर जो चीज बनी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। अब कंपाउंड में भी हमने क्या देखा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 3 तरह के, एक है इनऑर्गेनिक, एक है ऑर्गेनिक और एक पॉलीमर्स। सो गाइज, इनऑर्गेनिक के एग्जांपल जैसे गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सीजियम, इंडियम फॉस्फाइड, ये हो गए हमारे। ऑर्गेनिक में क्या आ गया, एंथ्रासेनिक, डोप्ड पैथलोसाइनिन, और पॉलीमर्स में क्या आ गया हमारे, पॉलीपायरोल्स, पॉलीएनिलीन, पॉलीथियोप्लेन। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए। मोटा मोटा आपको बस नजर निकालनी है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना है इनके ऊपर, क्योंकि इनमें से कुछ आने वाला नहीं है। सो गाइज, इस लेक्चर के अंदर, छोटी वीडियो है, इस लेक्चर के अंदर हमने यही डिस्कस करना था। अगले लेक्चर में मैं एनर्जी लेवल के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर का। सो बने रहिए, इस चैप्टर को उधेड़ के एक एक चीज सीखेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेके आऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।